सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। अक्षय तृतीया यह एक ऐसी तिथि है कि इस दिन बिना मुहूर्त का कोई भी शुभ काम हम कर सकते हैं। और हम सब लोग जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन वेद व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखवाई थी, परशुराम का जन्म हुआ था, श्री कृष्ण ने सुदामा को भंडार दिए थे। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। अक्षय पात्र मिला था, परशुराम जी का जन्म हुआ था, ये सब हम जानते हैं। लेकिन अक्षय माने जो क्षय नहीं होता है वो अक्षय, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। दूसरी बात तृतीया माने तीन अंक हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे भारतीय झंडे का अंदर 3 रंग हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 अवतार हैं जो उत्पन्न करता है, पोषण करता है और लय भी करता है, नाश भी करता है। लक्ष्मी के जो है उसके 3 प्रकार हैं, जैसे अलक्ष्मी, लक्ष्मी और महालक्ष्मी। अलक्ष्मी माने जो बुरे रास्ते से कमाया हुआ धन बुरे रास्ते में ही जाता है, भोग के उसमें ही खत्म हो जाए। और लक्ष्मी जो आधा % माने कुछ % अच्छे नीति मार्ग से कमाया है और कुछ बुरे मार्ग से कमाया है, वो उसी रास्ते से वापस चले जाते हैं। लेकिन महालक्ष्मी जो नीति से कमाया है और नीति से माने अच्छे कामों में सदुपयोग में ली जाती है, उसे महालक्ष्मी कहते हैं। दूसरा, हमारा जो जीवन है उसमें भी जो 5 तत्वों से बना है वो भी संतुलित कब होता है कि 3 दोष कफ पित्त वायु जब संतुलित होते हैं तब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा। मन स्वस्थ तभी रहेगा जब हमारा जो मानव के जो स्वभाव है वो भी हो सात्विक, राजसिक और मानसिक। आहार भी 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। कहने मतलब ये 3 का महत्व हमारे जीवन में बहुत कुछ कहा जाता है। हमें भी ये जो 3 है हमारे जीवन में हमें जो संपत्ति मिली है, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, ये तीनों संपत्ति का हम उसका कैसा उपयोग करते हैं उसके ऊपर हमारा जीवन, हमारा लक्ष्य हम कैसे प्राप्त कर सकें वो आधार रखता है। कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन कहा गया है कि जिसका मन कमज़ोर उसकी समस्या बढ़ती जाती है। जिसका मन संतुलित है उसको जो समस्या है उसको उलझाने में थोड़ी बहुत मदद होती है। लेकिन जो मन खंबीर है, मक्कम है, जिसका मन वो किसी भी चैलेंज को, आह्वान को स्वीकार करता है, उसमें से आसानी से बाहर निकल जाता है। हमारी मनस्थिति, मन हम जितना सही पावरफुल रखेंगे, शक्तिशाली रखेंगे, उतना हमें अधिक फायदा होता है। सब खेल ये मन का ही है। हम जब खाना खाते हैं तब हम पेट के लिए नहीं खाते हैं, टेस्ट होते हुए खाते हैं, टेस्ट लेते हुए खाते हैं, स्वाद लेते हुए खाते हैं। इसलिए न चाहते हुए भी हम खूब खाना खा लेते हैं। इसलिए हमारा शरीर बिगड़ता है, शरीर बिगड़ता है तो मन बिगड़ता है, मन बिगड़ता है तो पूरा हमारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त होने में बहुत कठिनाई होती है, मुश्किल होती है। ये 2.5 इंच का जीभ है, यहाँ जो स्वाद भरा है उसके लिए हम दिन रात दौड़ते रहते हैं और बिना सोचे समझे जो नहीं चाहिए उसको हम पाने की कोशिश करते हैं। हमारे घरों में भी हम देखेंगे कि अनवांटेड, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं,
और सालों से घर में ऐसी पड़ी है जिसको हम कभी छुआ नहीं है, जिसका हम कभी उपयोग नहीं कर रहे, लेकिन पड़े हैं। क्योंकि हमारा एक कहने का है कि आने दो, जितना चाहिए उतना चाहिए, लेके आओ लेके आओ। तो कहने मतलब हमें यहाँ पे ब्रेक बनना है, हमारा जीवन समझना है, यहाँ पे हमें नियंत्रण करना है। बाकी ब्रेड ओरिएंटेड शिक्षण हमें कहीं भी मिल सकता है और उससे हमारे कोई बात नहीं, लेकिन लाइफ ओरिएंटेड चीज़ है। हमारा जो स्वभाव है वो स्वभाव भी हमें संतुलित रखना है। हमारा जीवन में 3 चीज़ें बहुत महत्व की है। एक तो अहंकार, आलस और अविद्या। अविद्या हमें जो पास है उसमें हम अपने आप को बहुत बड़े मान लेते हैं, लेकिन वो सही है गलत है हमें देखना है, सोचना है ये मेरे जीवन में कितना उपयोगी है। हमें शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक जो शक्तियाँ मिली है उससे हम क्या कर रहे हैं। एक बार एक ग्रेजुएट लड़का सिटी में कॉर्पोरेशन ऑफिस में नौकरी पे लगता है और उसी शहर के बाहर एक आश्रम होता है, वो आश्रम के बाहर एक गधा मरा हुआ रहता है। आश्रम के जो संचालक है उससे उन्होंने कॉर्पोरेशन को फ़ोन किया कि भैया ऐसा ऐसा गधा हमारे आश्रम के बाहर मरा हुआ है। उसी वक्त वो लड़का जो यंग था, युवा था, बिना सोचे समझे उसने क्या कहा पता है? उसने कहा कि आप तो लोगों के सब दुख दर्द हर लेते हैं, सब का अच्छे काम करते हैं, तो गधे की अंतिम क्रिया भी कर दीजिए, अंत्येष्टि भी कर दीजिए, आप तो साधु संत हो। तब उस साधु संत ने बिना क्रोध किए हुए, बिना कुछ किए हुए, गुस्सा क्रोध किए हुए उसको बहुत बढ़िया जवाब दिया कि बात सही है, हम तो करते हैं, लेकिन उसके पहले उसके जो रिश्तेदार है, जो संबंधी है, उनको थोड़ी जानकारी करनी है। अगर वो संत चाहता तो उसे श्राप भी दे सकता था, लेकिन नहीं। मेरे पास मेरे जीवन में 3 चीज़ें बहुत आवश्यक है। वो है मेरे जीवन की अंदर निस्वार्थ भावना, सात्विक आहार, सकारात्मक विचार और सबसे महत्वपूर्ण है सहनशीलता। सात्विक आहार भी करेंगे, सत्विचार भी रहेंगे, अच्छे सोच भी रहेंगे, लेकिन अगर हमारे में सहनशीलता, धैर्य नहीं है तो कुछ काम का नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे जीवन में बहुत असर करती है। आहार पहले तो हमें अपना सात्विक होना चाहिए, उसके बाद में हमारी जो सोच है, विचार है, वो भी सकारात्मक होना चाहिए, और उसके बाद हमारे ऊपर जो परिस्थिति आती है उसको नियंत्रण करने के लिए हमारे जीवन में धैर्य, सहनशीलता होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर हम गुस्सा करेंगे तो दोनों चीज़ें यूजलेस हो जाएंगी, कुछ काम के नहीं। इसलिए हम अपने जीवन में हम समझेंगे, सोचेंगे और सात्विक आहार लेंगे, सत्विचारों का हमारे जीवन में लाएंगे, अमल करेंगे, और जहाँ भी जरूरत होती है मन मक्कम रख के सहनशीलता को बढ़ावा देंगे। तभी जाके हम ये जो त्रुटियाँ है, अक्षय माने कुछ हमें कोई क्षय नहीं कर सकता है, तब जाके हमारा क्षय माने हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगर हमारे पास सात्विक आहार हमने लिया है, सत का विचार हमने सोचा है, जीवन में लाया है, और हमारे पास धैर्य है, सहनशीलता है, तो हमें कोई दुख नहीं पहुंचा सकता है, तकलीफ नहीं दे सकता है। मुश्किलें आएगी तो भी आसानी से निकल जाएगी। तो आज के दिन ये अक्षय तृतीया सही अर्थ में हम मनाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, हम भी अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रामाणिकता से कोशिश करेंगे, सात्विक आहार लेंगे, सत्य विचारों का हमारे जीवन में लाने का कोशिश करेंगे, और हर एक परिस्थिति को सामना करने के लिए मन को मक्कम रखते हुए सहनशीलता को बढ़ावा देंगे। भगवान हमें शक्ति दे, बुद्धि दे, और ऐसी हमारा भगवान को प्रार्थना करते हैं। सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।